Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is nosedive. It was a request by Nawab Khan and Nawab Khan, here's your lesson. नोज डाइव जो है वो वर्ब भी है और नाउन भी है और इसके तीन डिफरेंट मीनिंग है। मैं एक एक करके समझाती हूँ। द फर्स्ट मीनिंग अ सडन रिडक्शन इन प्राइसेस एंड प्रॉफिट्स। देखें, किसी प्राइस में, किसी चीज़ की प्राइस में या कहीं पर किसी भी चीज़ का जो प्रॉफिट होता है उसमें अगर बहुत तेज़ी से एकदम से बहुत ज़्यादा कमी आ जाए तो उसको नोज डाइव कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि देर इज़ अ 30% नोज डाइव इन प्राइसेस या देर इज़ अ 30% नोज डाइव इन प्रॉफिट्स। मतलब कि प्राइसेस जो है उसमें 30% की एकदम से कमी आ गई है या प्रॉफिट में 30% की एकदम से कमी आ गई है। ठीक है, तो देर इज अ 30% नोज डाइव इन प्रॉफिट। या आप ये भी कह सकते हैं, अब ये एज ए हमने इसको नाउन यूज किया है। अगर एज ए वर्ब यूज करना है तो आप इसको इस तरह बोल सकते हैं कि प्राइसेस नोज डाइव्ड बाय 30%। के जो प्राइसेस हैं वो 30% जो है वो नीचे आ गई हैं। या प्रॉफिट नोज डाइव्ड बाय 30%, के जो प्रॉफिट है वो 30% जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, आप एज ए नाउन भी इसको यूज कर सकते हैं, एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं और फर्स्ट मीनिंग में दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। कि जब किसी चीज की प्राइस को आपने कहना है कि वो नीचे आ गई है, या आपने किसी चीज का प्रॉफिट अगर कहना है, कोई कंपनी में बताना चाह रहे हैं कि वो एकदम से बहुत ज्यादा। देखिए, ये नोज डाइव का मतलब ये होता है कमी, ऐसी कमी जो बहुत ज्यादा कमी हुई है और एकदम से हुई है। ठीक है, तो इस तरह की कमी को कहते हैं कि प्राइसेस टुक अ नोज डाइव या प्रॉफिट टुक अ नोज डाइव। अच्छा, इसी तरह से जैसे डॉलर की कीमत में अगर कमी आ जाए तो उसको भी कहेंगे, अगर बहुत ज्यादा कमी एकदम से आ जाए, डॉलर नीचे आ जाए, तो आप कहेंगे डॉलर टू का नोज डाइव। ठीक है, कि डॉलर में एकदम से बड़ी ज्यादा मतलब कि कमी वाकया हुई है, डॉलर नीचे आ गया है। ठीक है, इसी तरह से जैसे स्टॉक एक्सचेंज होती है, स्टॉक एक्सचेंज टू का नोज डाइव, कि एकदम से कहते हैं ना कि स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर गई, बहुत ज्यादा नीचे गिर गई, तो उसको कह सकते हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज टू का नोज डाइव। ठीक है, कि वो एकदम से बहुत ज्यादा नीचे गिर गई। तो किसी भी चीज की प्राइस हो, प्रॉफिट हो, उसकी वैल्यू हो, उसको अगर आपने कहना है कि एकदम से उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है, तो दैट थिंग टुक अ नोज डाइव। और एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं, एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जिसका सेकंड मीनिंग है वो है समवन्स करियर और रेपुटेशन गेट्स वर्स। देखिए, किसी इंसान का करियर एकदम से खराब हो जाए, मतलब इस तरह से खराब होने का होता है कि एकदम से बहुत ज्यादा वो इस तरह की सिचुएशन में चला जाए कि उसका करियर तकरीबन आपको लगे कि मतलब एक किस्म का खराब, बहुत ज्यादा ही खराब हो गया या तबाह हो गया, खुदा ना खास्ता। ये किसी इंसान की रेपुटेशन, उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसकी जो एक इमेज है दुनिया के सामने, वो अगर किसी भी वजह से एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो आप उसके लिए भी कह सकते हैं हिज करियर टुक अ नोज डाइव या हिज रेपुटेशन टुक अ नोज डाइव या हिज रेपुटेशन नोज डाइव्ड इन पब्लिक। ठीक है, कि उसकी दुनिया के अंदर जो उसकी रेपुटेशन, उसकी जो रिस्पेक्ट है, वो नोज डाइव होगी जब एज ए वर्ब आप यूज़ करेंगे। मतलब कि एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जैसे किसी का करियर आप कह सकते हैं कि आपने अगर कहना हो कि दिस डिसीजन नोज डाइव्ड हिज करियर, कि इस फैसले ने उसके जो करियर को नोज डाइव कर दिया, मतलब कि उसके करियर को बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में पहुंचा दिया, बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, या बहुत ही तबाह कर दिया जो उसने कोई किसी भी किस्म का कोई फैसला लिया है। ठीक है, या अगर कहना हो ना कि किसी की इन्वेस्टमेंट डूब गई, तो उसके लिए भी कह सकते हैं कि हिज इन्वेस्टमेंट टुक अ नोज डाइव। ठीक है, कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो लगी थी उसके अंदर, वो सारी की सारी नोज डाइव हो गई। मतलब कि वो एकदम से जो है वो सारी की सारी, जिसको कहते हैं ना कि डूब गई। अब हम मुहावरतन उर्दू हिंदी में बोलते हैं कि उसकी तो सारी इन्वेस्टमेंट ही डूब गई। ठीक है, तो आप उसको कहेंगे कि हिज इन्वेस्टमेंट टुक अ नोज डाइव, कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो वो एकदम से मतलब तबाह हो गई। ठीक है, हिज करियर टुक अ नोज डाइव, कि उसका करियर एकदम से तबाह हो गया किसी भी वजह से, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में चला गया। ठीक है, इसी तरह से इसका जो सेकंड मीनिंग है, टू सडनली फॉल डाउन टू द ग्राउंड विद द फ्रंट पॉइंटिंग डाउन, ये यूज होता है। जो तीसरा मतलब है, ये यूज होता है किसी भी प्लेन के लिए। जो जहाज होते हैं ना, अचानक से जैसे आप देखिएगा कि खुदा न खास्ता कोई जहाज क्रैश होता है ना, अगर वो इस तरह से क्रैश हो रहा है कि अचानक से जैसे प्लेन ऊपर चल रहा है और अचानक से क्या हो कि उसका जो फ्रंट पार्ट है, जिसको आप उसका चेहरा कह सकते हैं, मुंह कह सकते हैं, फेस कह सकते हैं, ठीक है, उसका जो फ्रंट पार्ट है वो नीचे जमीन की तरफ हो जाए और एकदम से वो अचानक से जमीन की तरफ नीचे आए और नीचे आके जमीन के साथ टकरा के वो त्यारा अगर तबाह हो जाता है, तो उसको आप कहेंगे दैट प्लेन टुक अ नोज डाइव। ठीक
है कि उस प्लेन ने जो है ना, वो जो त्यारा था उसने नोज डाइव हुआ, ठीक है। उसका गॉट इनटू अ नोज डाइव भी इसके लिए यूज कर सकते हैं कि प्लेन गॉट इनटू अ नोज डाइव, मतलब कि प्लेन जो था वो अपनी फ्रंट के की तरफ से जमीन पर एकदम से आकर जो है ना वो टकरा के तो गिर गया, ठीक है, तबाह हो गया, ठीक है। तो ये तीन इसके नोज डाइव के मतलब है। आई होप कि आपको समझ में आगे होंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first sentence is this year profit nosedived by $3.2 million, कि इस साल का जो प्रॉफिट है वो नोज डाइव हुआ है और 3.2 मिलियन डॉलर्स जो है ना वो प्रॉफिट नीचे गिरा है, ठीक है। पहले इतना प्रॉफिट आता था, जितना भी प्रॉफिट आता था उसमें से अब 3.2 मिलियन डॉलर्स का जो प्रॉफिट है वो नीचे गिरा है, वो कम हुआ है हमें, ठीक है। A second example is this controversy nosedived the actor's public image, किसी किस्म का कोई कंट्रोवर्सी हुई है, जैसे आजकल ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स का बहुत ज़्यादा जी चर्चा है, ठीक है। तो अगर किसी की ऑडियो लीक आ जाए या किसी की वीडियो लीक आ जाए और कंट्रोवर्सी हो जाए, तो दैट नोज डाइव दैट एक्टर्स पब्लिक इमेज, तो उसका जो पब्लिक इमेज है दुनिया के सामने, जो उसकी रेपुटेशन है वो नोज डाइव होगी, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। A third example is a technical malfunction caused the plane's nosedive, ठीक है, कि एक टेक्निकल malfunction हुआ जिसको फनी खराबी बोलते हैं, टेक्निकल खराबी प्लेन के अंदर हुई और दैट caused plane's nosedive, की जिसकी वजह से प्लेन जो है वो अपने मुंह के बल आकर जमीन के साथ गिर के तबाह हो गया, ठीक है। Okay friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, can you subscribe to my channel, share this video, see you next lesson. Allah Hafiz.